वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन शुरू करने जा रहा हूँ। इसके अंदर हम आपकी इंग्लिश ग्रामर को पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि आपको इंग्लिश ग्रामर की जो समझ होनी चाहिए वो पूरी हो। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी आप शुरू से हमारे इस पूरे पार्ट को देखिए तो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, तो आप सबको अपना कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो पे आने के लिए धन्यवाद। तो मैं आपको शुरू करा रहा हूँ आज इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में हम ये सीखते हैं कि जैसे कोई वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में कोई वर्ड्स होते हैं तो उन वर्ड्स को, ठीक है, उन वर्ड्स के यूज़ सीखते हैं। यूज़ माने उनके उपयोग सीखते हैं कि वर्ड्स माने जैसे राम है या मान लो इट माने खाना है, तो इनका यूज़ माने इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं सेंटेंस में। इन वर्ड्स के क्लासिफाइड करना सीखते हैं कि इनको हम किन किन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, स्पोकन इनको बोलते कैसे हैं, और रिटन इन कम्युनिकेशन यानी किसी कम्युनिकेशन माने बातचीत में इसको कैसे बोलते हैं या लिखते हैं। तो इन वर्ड को बोलना, लिखना, इनका यूज़ माने इस्तेमाल करना, क्लासीफाई इनका बंटवारा करना, ये सब करना, काम करना ग्रामर कहलाता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखने के लिए, ठीक है, तो आपको कोहेरेंट माने होता है संपूर्ण यानी सामंजस्यपूर्ण या अनुरूप। तो आपको अनुरूप तरीके से इन सब मतलब वर्ड्स के टाइप वाइप इन सबको सीखना होता है। तो मेनली जो भी वर्ड्स होते हैं मतलब इंग्लिश ग्रामर जो होती है उसको हम 3 पार्ट्स में मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए आपको 3 पार्ट्स बनाए गए हैं। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बहुत सुनते हो, तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए। फिर दूसरा पढ़ते हैं इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो इन्फ्लेक्शन सीखते हैं। इन्फ्लेक्शन मतलब होता है कि वर्ड्स में उतार चढ़ाव होना, कुछ रूपांतरण होना, परिवर्तन होना। ठीक है, सुर का परिबदल जाना वर्ड्स के। सिंटेक्स पढ़ते हैं, तो सिंटेक्स में जैसे कि कुछ वर्ड जोड़ने पे वर्ड्स को मतलब उनका पैटर्न, किसी वर्ड्स को बनाने के रूल्स और पैटर्न पढ़ते हैं, सेंटेंस में कहाँ इस्तेमाल होगा। तो वो सब चीज़ें मतलब 3 पार्ट में हम पढ़ते हैं। तो इन तीनों पार्टों को थोड़ा समझते हैं। तो ये जो तीनों पार्ट होते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए, ये तीनों ना इंट्रिसिकली होते हैं, यानी आंतरिक, अंतस्तस्थ या अंतर्भूत, यानी ये मिले जुले होते हैं। तो इन तीनों की अच्छे से समझ होनी चाहिए। तो हम पहला शुरू करते बताना आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है कि वही वर्ड्स पढ़ते हैं, उनके मीनिंग पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनके फंक्शन पढ़ते हैं एक सेंटेंस में। तो मीनिंग, स्ट्रक्चर, फंक्शन इन ए सेंटेंस, तो एक सेंटेंस में वर्ड्स के मीनिंग, स्ट्रक्चर, फंक्शन ये सब एक सेंटेंस में पढ़ते हैं। तो वर्ड्स जो होते हैं उनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 लिखे गए हैं किताबों में, लेकिन मेनली 7 होते हैं। 8वां इंटरजेक्शन होता है, वो उतना पढ़ा नहीं जाता है। तो मेनली आपको प्रयोग सीखना है तो आपको 7 टाइप सीखने होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका एन यानी नाउन, पी माने प्रोनाउन, फिर वी माने वर्ब, फिर एडी माने एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव मान लो इसे एडजेक्टिव, एडीवी एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। तो ये सारे आपको एक एक करके पढ़ने होते हैं। इनके अलावा ग्रामर में आपको पार्टिकल्स पढ़ने होते हैं, डिटरमाइनर्स पढ़ने होते हैं और जेरेंड्स पढ़ने होते हैं। अभी ये वर्ड आपको भारी लग रहे होंगे, लेकिन जब आगे हमारे साथ आप पढ़ोगे तो ये सब आपको आ जाएगा। ठीक है, तो असाइन मतलब होता है कोई एक वर्ड है, वर्ड मीनिंग असाइन माने दिलाना, बांट देना, निर्दिष्ट करना, ठहराना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब बांटना उठना सीखना आपको, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाएगा वर्ड्स को। ठीक है, फिर दूसरा टाइप हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, फिर हम इन्फ्लेक्शन और सिंटेक्स पढ़ते हैं। तो इन्फ्लेक्शन क्या होता है यहाँ थोड़ा बहुत बताता हूँ मैं आपको। इन्फ्लेक्शन में हम पढ़ते हैं उतार चढ़ाव यानी रूपांतरण या मोड़ या सुर परिवर्तन। तो क्या होता है ये? तो वर्ड्स आर चेंज्ड इन फॉर्म टू क्रिएट न्यू स्पेसिफिक मीनिंग। तो वर्ड्स के फॉर्म में कुछ चेंज करके उसको ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि उनसे कुछ नए और विशेष मीनिंग आने लगते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। तो कोई वर्ड है उसके अंदर कुछ चेंज कर देते हैं, उसकी मीनिंग चेंज हो जाता है, वो एक विशिष्ट वर्ड बन जाता है, उसको इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है,
अभी इसको और समझ में आएगा। ये दो टाइप के कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला होता है कंजुगेशन, ठीक है। कंजुगेशन होता है वर्ब। वर्ब में देखते हो आप कि आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो टेंस में आप यूज करते हो, तो वर्ब में चेंज करने से टेंस चेंज हो जाता है। तो ये आपका कहलाता है इन्फ्लेक्शन, यानी वर्ड में चेंज होना, वर्ब में चेंज होना। तो वर्ब में चेंज होने को कंजुगेशन बोलते हैं। और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो इन सब में जो चेंज होते हैं उसे बोलते हैं डिक्लेंसन, ठीक है। DECLENSION पढ़ते हैं, डिक्लेंसन, ठीक है। तो इन वर्ड में यानी वर्ब को छोड़ दो और बाकी जो वर्डों में चेंज होता है, नाउन में क्या चेंज होता है, जैसे वो सिंगुलर से प्लूरल बनता है। प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। एडजेक्टिव में डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एडवर्ब में भी कुछ डिग्रियां होती हैं। तो ये सब में चेंज आना आपका कहलाता है इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में ये पढ़ना जरूरी है। अगला होता है आपका सिंटेक्स, ठीक है। सिंटेक्स में क्या पढ़ते हैं, कुछ रूल्स पढ़ते हैं वर्ड्स को चेंज करने के, या पैटर्न पढ़ते हैं। और जो सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में आपने देखा होगा, सेंटेंस जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है, यानी जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, कर्ता। और एक प्रेडिकेट होता है, यानी विधेय, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए या बताया जाए तो वो आपका प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट क्या करता है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ मॉडिफाई करता है। फ्रेजेस तो मॉडिफाइज करता है, फ्रेजेस यूज़ करते हैं प्रेडिकेट में, क्लोजेज यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड कैटेगरी ऑफ सेंटेंस फिर हम बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस ये सब बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट की तलाश होती है, प्रेडिकेट की तलाश होती है, फिर फ्रेजेस चाहिए, क्लोजेज चाहिए, इनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेंटेंस की कितनी कैटेगरीज होती हैं, और कौन कौन से मॉडिफायर होते हैं, जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब जो दूसरे वर्ड को मॉडिफाई करते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में मतलब पढ़ना, इनके रूल पढ़ना, उनके पैटर्न को समझना, ये आपका सिंटेक्स कहलाता है। तो इंग्लिश ग्रामर में आपको ये तीन चीज़ें अगर सही से मालूम है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इन्फ्लेक्शन कैसे कैसे होते हैं, सिंटेक्स कैसे किए जाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंस की कैटेगरीज क्या होती है, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लोजेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, वर्ब कौन है, नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, एडवर्ब कैसे लिखते हैं, एडजेक्टिव कैसे लिखते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे होता है, कंजक्शन का प्रयोग कैसे कैसे होता है, इनके टाइप क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जिरेंट क्या होते हैं, ये सब वर्ड अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप इंग्लिश ग्रामर जो है बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में आपको पूरा अच्छी समझ और पकड़ बनाएं, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारी वीडियो को कॉर्पोरेट करके देखिए। तो यहाँ पे तो आज हमारा इंट्रोडक्शन था, अभी हम और आगे के करके सारे जो चीज़ें हैं वो सब सीखेंगे, ठीक है। तो आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में आपको नई और अच्छी जानकारी देने के लिए, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो और आपको इंग्लिश में अच्छी समझ बनाए, ठीक है। तो इतना समय देने के लिए धन्यवाद।